आज का गलत खान पान, बालों का रख रखाव ठीक से ना करना और नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो है एक तरह से एक्सपेरिमेंट अपने बालों के साथ करने के कारण प्रतिदिन कोई बाल स्ट्रेट करा रहा है तो कोई जो है उनको कलर करा रहा है, कोई कर्ल करा रहा है। तो हम देखते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति जो है बालों की किसी न किसी समस्या से जो है वो पीड़ित है। तो आखिर कैसे पाया जाए इन बालों की समस्या से निजात, इस पे करते हैं एक चर्चा और बताते हैं कि बाल की समस्या जो है ना केवल जो है आपके लुक को जो है ख़राब करती है, बल्कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी डाउन करती है। बाल में रूसी होने पर आप एक अजीब तरह की कंडीशन को महसूस करते हैं, एक शर्मिंदगी से महसूस करते हैं। बालों का अच्छा होना, घना होना, काला होना, चमकदार होना, लहराते हुए बाल जो हैं वो सबको प्यारे हैं और एक तरह से एक अजीब सा आत्मविश्वास जो है, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपके अंदर जो है वो डाल देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बालों को रख रखाव कैसे किया जाए, यानी कि बालों को हम ठीक प्रकार, जो हमें प्रकृति की देन, एक अमूल्य देन है, उसको कैसे हम जो है ठीक प्रकार से रख सकें। तो बताना चाहूँगा कि बाल हमारे वो स्ट्रक्चर हैं, वो पार्ट हैं जिसका पोषण जो है वो अभियांत्रिक रूप से भी करना होगा, यानी कि हमें अपने डाइट में बहुत ही पोषक चीज़ों को शामिल करना होगा, जिसमें आयरन जो है वो भरपूर मात्रा में हो, कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो, विटामिन्स भरपूर मात्रा में हो, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हो। आपको अपनी डाइट में बहुत अधिक फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, सैलड का सेवन करना चाहिए, अच्छी हरी साग सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आंवला, मैं कहता हूँ बालों के लिए अमृत तुल्य है। रसायन चूर्ण, यानी कि आंवले से बना हुआ रसायन चूर्ण यदि कोई व्यक्ति लगातार खाता है तो उसकी जहाँ उसका बल जो है बहुत अच्छा बना रहता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बनी रहती है, वहीं उसके बाल जो हैं हमेशा उसके साथ बने रहते हैं। किसी तरह की ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि बालों का सफ़ेद होना उसको पॉसिबल नहीं, यानी कि संभव ही नहीं है कि उसको इस तरह की समस्या हो। बालों में रूसी नहीं पड़ती है, साथ साथ हेयर जो है उसमें किसी तरह का कोई भी डिस्ट्रक्शन या डैमेजिंग प्रोसेस शुरू ही नहीं होता। साथ ही साथ कैल्शियम के लिए मैं कहना चाहूँगा दूध का सेवन करें। आप कैल्शियम जो है दूध में भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। आप जो है केले का प्रयोग कर सकते हैं। आप हरे साग, पालक, सरसों, मेथी, इन सब में जो है कैल्शियम बड़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आप अगर इस तरह से एक आयरन के सोर्स के रूप में आप आंवले का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम के सोर्स के रूप में आप जो है साग का प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बालों को एक इंटरनल नरिशमेंट मिलता रहेगा। जहाँ तक बाह्य नरिशमेंट की बात है, एक ऊपर से बाहर से नरिशमेंट की बात है, वहाँ पर तेल लगाना जो है वो परम ही आवश्यक है। पहले हमारे कल्चर में जो है प्रतिदिन हर व्यक्ति जो है वो तेल जरूर लगाता था, लेकिन इन दिनों कुछ मिथ है कि शायद तेल से बाल गिरते हैं। लेकिन दोस्तों, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर जो है सिर पे लगातार तेल को लगाते हैं तो ये ना केवल जो है आपके ब्रेन को नरिशमेंट देता है, लेकिन बालों के लिए भी बहुत ही हितकारी है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग जो है उस तेल का सिलेक्शन करना होगा। वो कोई भी व्यक्ति जिसके बाल हमेशा रूखे रहते हैं वो कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल के तेल का प्रयोग करे। वो बंदा या वो आदमी या वो महिला जिसके बाल जो है थोड़े ऑयली टाइप के हैं, यानी उसके स्काल्प से ऑयल निकलता है, तो वहाँ पर जो है वो तिल तेल का प्रयोग कर सकता है, कोकोनट ऑयल का भी प्रयोग कर सकता है। एंड साथ में वो व्यक्ति जिनको लगातार रूसी की समस्या रहती है वो जो है कोकोनट ऑयल का प्रयोग करे। साथ में मैं एक नाम लेना चाहूँगा एक हर्ब का, जिसका नाम है स्ट्रीकुटज, यानी कि राइशिया टिंक्टोरिया। ये किसी भी पंसारी के यहाँ से आप ला करके अगर इससे सिद्ध कर लेते हैं अपने कोकोनट ऑयल को और अपने बालों पे लगातार लगाते हैं और स्काल्प यानी कि खोपड़ी पे रगड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको लगातार रहने वाला डैंड्रफ जो है, जो आपको हेयर फॉल में भी कारण होता है, हेयर को डैमेज करने में कारण होता है, उससे आपको पूर्णतः निजात मिलेगा। हेयर फॉल से पूर्णतः निजात मिलेगा। यदि बात करें डैमेज्ड हेयर की, यानी कि दो मुँहे बाल जिसे हम बोलते हैं कि बाल जो है वो जगह जगह से टूटने शुरू हो जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं, एक तरह से रफनेस उनमें पाई जाती है, वहाँ पर मैं नाम लूँगा लेवेंडर ऑयल या रोगन बादाम का। इसको आप अगर किसी चिकित्सक से मिलकर जो है आप इसका तरीका आप समझें कि कैसे इसको अप्लाई करना है, और हफ्ते में एक दिन अगर आप जो है एरोमा थेरेपी के माध्यम से लेवेंडर ऑयल की आप मसाज करते हैं, उसका थोड़ी स्टीमिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बाल जो है उसमें रहने वाली ड्राइनेस या बालों का जो है जगह जगह से टूटना, धूम होना, ये जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि आप एक एक्सटर्नल नरिशमेंट के रूप में सिर पे तेल का लगाना जो है बहुत ही अति उपयोगी है। और आप जो है तेल, जो वो कोई भी व्यक्ति जो शुरू से तेल लगाता है उसको पहले तो किसी तरह की बालों की समस्या होगी ही नहीं, यानी उसके बाल जो हैं वो गिरेंगे नहीं, बालों में ग्रेइंग यानी कि सफ़ेद आना वो बिल्कुल नहीं होगा, डैंड्रफ नहीं होगा, बाल डैमेज नहीं होंगे। यदि व्यक्ति इन सब समस्याओं से परेशान है तो उनको जो है वहाँ पर एक तरह से एक आभ्यंतरिक पोषण भी लेना है, यानी आंवले का अत्यधिक प्रयोग करना है, दूध का अत्यधिक प्रयोग करना है,
फलों का बहुत अधिक प्रयोग करना है, साग का अत्यधिक प्रयोग करना है, तो इस तरह से जो है इंटरनल नरिशमेंट हमको हेयर को देना होगा। बाह्य नरिशमेंट के रूप में वो लोग जिनके बाल जो हैं बहुत ही ड्राई नेचर के हैं, वो कोकोनट ऑयल का प्रयोग करें। अगर डैंड्रफ रहता है तो फिर से नाम लेना चाहूँगा राइशिया टिंक्टोरिया, यानी कि स्त्री कुटज से सिद्ध कोकोनट ऑयल का प्रयोग करें। जिनके बाल जो हैं बहुत गिर रहे हैं, वो महाभृंगराज तेल जो लगभग सभी आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। भृंगराज जो है वो बालों को कालापन भी देता है और साथ ही साथ जो है बालों का गिरना भी रोकता है। तो भृंगराज से सिद्ध महाभृंगराज तेल, जिसमें बेस ऑयल जो होता है वो तिल तेल होता है, उसका अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं तो आप जो है हेयर फॉल की समस्या से या बालों की ग्रेइंग होने की समस्या से जो है आप छुटकारा पा सकते हैं। और लेवेंडर ऑयल का मैंने नाम लिया, रोगन बादाम का मैंने नाम लिया। इन दोनों तेलों के प्रयोग को अगर एक निश्चित अंतराल के बाद आप करते हैं तो उससे जो है बालों में एक अलग तरह की शाइनिंग आएगी, यानी कि उसका ड्राइनेस दूर होगा। उससे जो है एक तरह से डैमेज हेयर या धुएं बाल जो होते हैं वो भी उससे भी आप निजात पा सकते हैं।